भी एप्लीकेबल होगी। हम सिर्फ इतना जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका टोटल एलिमेंट्री, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी कितने टीचर सैंक्शन हैं और उनमें से कितने प्राइमरी में इन पोजीशन हैं, कितने अपर प्राइमरी में इन पोजीशन हैं। अगर हम इसी सवाल को दोनों अलग अलग करके पूछेंगे प्राइमरी के लिए एंड अपर प्राइमरी के लिए, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट उन स्टेट्स के लिए जहां प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी सैंक्शन अलग अलग नहीं होते। वो कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे? जहां अलग अलग हैं वो दोनों कंबाइन करके इसमें लिख देंगे, और जहां एक ही सैंक्शन है पूरे एलिमेंट्री के लिए वो भी इसमें एक में ही लिखेंगे। साथियों, मैं यहाँ एक जानकारी और देना चाहूंगा आपको। जैसा कि हमने भी बहुत ही ब्रीफली आपको जनवाचन के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और हमें ये लगता है कि अगर ये एक्टिविटी चलाई जाए हर जगह पर तो डेटा की क्वालिटी, गुणवत्ता सुधारने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है। इनफैक्ट हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टेट लेवल से सभी जिलों को चिट्ठियां लिखी थी। सिमिलरली जिलों ने अगले अपने स्कूल लेवल के लिए सभी चिट्ठियां जारी की थी कि आप जनवाचन कराइए। लेकिन ये जनवाचन कराना ऐसा नहीं है कि एक स्कूल में कुछ कर रहे हैं, दूसरे स्कूल में कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ मेरा अनुरोध होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल अधिकारियों से कि आप 15 से 20 इंडिकेटर्स डिफाइन कीजिए जिन बिंदुओं पर आप जनवाचन करेंगे। जनवाचन पूरे डेटा कैप्चर फॉर्मेट पे या पूरे स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स पे नहीं हो सकता। आप आइडेंटिफाई कीजिए आइटम्स जो मोस्ट क्रूशियल आइटम्स हैं। से फॉर एग्जांपल टोटल एनरोलमेंट कितनी है स्कूल की, मिड डे मील कितने बच्चों को दिया जा रहा है, कितने टीचर्स इस स्कूल के लिए सैंक्शन हैं और इन पोजीशन हैं, कितने पैरा टीचर्स हैं इस स्कूल में, कितने कक्षा रूम क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, कितने अदर रूम्स अवेलेबल हैं अदर देन क्लासरूम जहां क्लासेस नहीं लगती। इनफैक्ट हम ये बता रहे थे कि 15 से 20 इंडिकेटर्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उन्हें चिन्हित कर लीजिए कि हम इन्हीं बिंदुओं पर पूरे राज्य में या पूरे जिले में हर स्कूल में यही चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये बहुत ही अच्छी एक स्वर्णिम अवसर होता है जहां पर हम सीआरसी और बीआरसी कोऑर्डिनेटर से भी बात कर सकते हैं, उन्हें अपना मैसेज दे सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप ये जो जनवाचन का हम चला रहे हैं इसको और आगे लेके जाएं, और जनवाचन करने के लिए आप टीचर हेडमास्टर के साथ मिलके या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से या पीटीए के माध्यम से, जब भी पीटीए कर रहे हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा कीजिए और बताइए कि हम क्या जानकारी डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में दे रहे हैं। वो 15 से 20 इंडिकेटर्स जो आइटम्स जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिला स्तर से, उनके बारे में चर्चा कीजिए। और ये आपके लिए जब आप चर्चा करेंगे गांव वालों से और अन्य लोगों से जो आपके स्कूल की डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, उनसे जब आप चर्चा करेंगे तो आपको स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो आपको बनाने हैं हर स्कूल के लिए, उनमें बहुत मदद मिलेगी। तो मेरा एक तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप मैसेज को लेके जाइए नीचे लेवल तक, और हमें इस बात की जानकारी भी उपलब्ध कराइएगा कि किस तरह से आप जनवाचन कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं यहाँ से भी कि रियली ये ग्राउंड लेवल पर हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने आपके जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया, मैंने चिट्ठियां देखी थी उत्तर प्रदेश के स्टेट ऑफिस से जारी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने चिट्ठियां जारी की। इसके बाद अखबारों में भी बहुत सारे रिपोर्ट आई थी कि अब जनवाचन होगा, डाइस डेटा का चेकिंग होगा, उसको बताएंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी इसकी, और बहुत सारे कदम उठाए गए थे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरा आपसे ये भी दरखास्त है कि अपने ऊपर लेवल पर बताइए और फिर उनके थ्रू, उनके मार्फत हमें भी इस बारे में जानकारी दीजिए कि आप जनवाचन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर आप ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं। अगर आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि हम इसी आपके मॉडल को पूरे कंट्री में एज ए मॉडल प्रस्तुत कर सकें, और इसको सभी स्टेट्स को बोलें कि इसको रेप्लिकेट किया जाए हर लेवल पर। साथियों, इसके साथ में इसके बारे में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि डेटा हम सारे कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, डेटा हमारा नेशनल लेवल पर भी आ जाता है। आपने बहुत सारे, शायद आप सभी ने बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स भी देखे होंगे नेशनल लेवल से। मैंने बहुत सारी स्टेट्स में भी हम लोगों ने देखे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, पब्लिकेशंस निकालते हैं, लेकिन ये नीचे लेवल पर शेयर नहीं होता। यही नहीं पता होता कि जो आप डेटा इकट्ठा करके ऊपर तक दे रहे हैं इसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसका क्या आउटकम है, क्या अब मेरे ब्लॉक की स्थिति में कुछ इजाफा हुआ है, मेरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में, क्या मेरे ब्लॉक का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है या नहीं हुआ, मेरे ब्लॉक का रिटेंशन रेट जो है बच्चों का क्लास 1 से 8 के लिए वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा। इसके लिए एक बहुत जरूरी कदम है
कि हम डेटा का शेयरिंग और इसका पब्लिकेशन करें और इसका डेटा शेयर करना शुरू करें, डिसेमिनेशन करें ठीक तरीके से, जो हम सभी जगह यूनिफॉर्मली नहीं करते। उत्तर प्रदेश में मेरे को ज्ञात है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, लेकिन सिमिलरली मध्य प्रदेश से मैंने आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा। पता नहीं अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो करते हैं या नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्टेट लेवल से नहीं देखा। तो ये आपको कदम उठाने पड़ेंगे। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे कि आप डेटा का डिसेमिनेशन भी करें, जिससे कि दिस विल हेल्प अस इन फर्दर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डेटा। क्योंकि डेटा की गुणवत्ता में तभी सुधार हो सकता है जब हमें अपनी कमियां पता लगेंगी, जब हम ये डेटा शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और वो हमें बताएंगे कि आपका ये डेटा सही जो पिक्चर रिवील कर रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट, कुछ फ्लॉ है हमारे डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म में या डेटा प्रोसेसिंग में या डेटा का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमें ये बहुत मदद करेगा जब हम डेटा शेयर करें हर लेवल पर और डेटा डिसेमिनेट करें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे हिंदुस्तान के करीबन 25 राज्य और करीबन 350 जिले जो आज हमसे जुड़े हैं,